राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन सैटरडे। तो सैटरडे के अभी सुबह के करीबन बज रहे हैं 8। और मैं अपना नीचे का पूरा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी छत पे। तो छत पे ना हमने कल सिमई भूजी थी, जो मेरी मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तो वो सिमई कच्ची आती हैं। तो फिर वो हमने थोड़ी सी भूनी थी, तो शाम के टाइम फिर हमने सफाई नहीं करी थी चूल्हे की। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह साफ़ कराती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर भी अगर नहीं करो तो फिर बंदर ना पूरी राख वगैरह सब बाहर निकाल के फेंक देते हैं, पूरे में गंदगी गंदगी और ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर अब पहले से साफ़ करके उसके बाद फिर नीचे का झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू तो लग चुकी थी लेकिन पोछा नहीं लगा था अभी। बाकी पूरा काम हो गया था, किचन का भी हो गया था और डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, क्योंकि आज मैंने डस्टिंग ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि कल ही की थी मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग। तो आज ज़्यादा डस्टिंग नहीं करी थी, बस जो ज़्यादा मतलब टेबल वगैरह थी ये सब बस यही जो खुले वाले एरिया में थे वही साफ़ सफाई की थी मैंने। तो थोड़ा जल्दी काम भी हो गया था। और कृष्णा स्कूल चला गया था, ओम तो नहीं गए थे, क्योंकि अभी ओम को ना थोड़ी सी सर्दी की एलर्जी सी है, मतलब अभी हल्की सी खांसी है। तो इस वजह से उसके पापा अभी उसे जाने नहीं दे रहे हैं। तो और ओम फिर छत पे आ गए, तो उन्हें पता चल गया कि मम्मी ऊपर है, तो वो भी ऊपर ही आ गए। मैंने कहा चलो तुम थोड़ा सा साइड में हो जाओ, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी राख उड़ रही थी बाहर। मैंने कहा फिर तुम्हें खांसी आएगी, तो वो थोड़ी दूसरी साइड में बैठ गए थे और मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी। और पहले ना मैंने दूसरी वाली झाड़ू ले रखी थी, वो झाड़ू ऊपर खुले में पड़ी पड़ी ना ख़राब हो गई। जैसे जैसे मैं उसे झाड़ रही थी वो टूट टूट के उतना और ज़्यादा कचरा उसमें से गिर रहा था। फिर मैंने दूसरी झाड़ू ली, उससे सफाई करी। और यहाँ पर हम लोग रोटी वगैरह भी बना लेते हैं कभी कभी, लेकिन अब सोच रही थी थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए ना, तो एक टाइम बनाया करें। बहुत अच्छी लगती हैं हम सबको चूल्हे की रोटियाँ। मुझे तो बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे खाना भी अच्छा लगता है और बनाना भी अच्छा लगता है चूल्हे पर रोटियाँ। लेकिन गर्मी की वजह से अभी नहीं आ रही और बंदर की वजह से नहीं आ रही। माँ जी ने कहा ऐसा किया करना, सुबह थोड़ा ठंडे ठंडे में बना लिया करना और मैं उतनी देर बैठी रहा करूँगी ऊपर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर आज इसकी यहाँ से अच्छे से साफ़ सफाई कर जाऊँगी। और इधर ना ये जो गोल गोल रखी हुई है, इसे बरोसी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इसमें पहले दूध गर्म होता था, जब बूढ़ी अम्मा जी थी तब होता था। और अब अगर मैं दूध इसमें गर्म करने रख भी दूँ ना, तो मेरा कृष्णा बिल्कुल नहीं पीता है, बोलता है इसमें मम्मी धुएँ की बदबू आ रही है। तो इसलिए अब इसमें ये सिर्फ रखी रहती है, इसमें दूध वगैरह कुछ भी गर्म नहीं होता। मैं पहले तो करती थी, जब कृष्णा छोटा था तब तो पी लेता था, लेकिन जब से थोड़ा समझदार हुआ तो उसके बाद फिर नहीं पीता। तो अब फिर हम लोग करते भी नहीं है दूध गर्म, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं पियेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका। और फिर अब लाइट वगैरह भी अच्छी चलती है, पहले इतनी अच्छी लाइट नहीं चलती थी यहाँ पर। तो हम लोग करते थे यहाँ पर इसमें दूध गर्म वगैरह, और चूल्हे पे ऊपर खाना भी बनता था। एक टाइम तो प्रॉपर बनता ही बनता था पहले, लेकिन अब नहीं बनता। अब तो बंदरों की आतंक की वजह से ना कुछ भी नहीं होता छत पे बिल्कुल भी, बस कभी कभार मन करता है तो बना लेते हैं। तो और मैंने कहा आज इसे साफ़ कर देते हैं, तो चलो कल से या परसों से तब थोड़ी सी बारिश वगैरह हो जाएगी, तो फिर एक टाइम की रोटियां वगैरह बना लिया करेंगे। बाकी सब्जी वगैरह तो नीचे ही बनेगी ज़्यादातर, क्योंकि मैं ऊपर के ज़्यादा बर्तन रखती नहीं हूँ। पहले तो थे यहाँ पर चूल्हे के बर्तन अलग, लेकिन अब जब से काम बंद हो गया तो फिर मैंने वो सारे बर्तन साफ़ करके नीचे ही रख लिए हैं। सिर्फ एक कढ़ाई रहती है ऊपर, जिसमें हम लोग सिमई वगैरह भून लेते हैं या फिर खोआ वगैरह कर लेते हैं। और जो खोए वाली है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ी है, तो वो तो फिर मैं नीचे ही ले जाती हूँ बाद में, क्योंकि यहाँ पर फिर वो बंदर वगैरह गंदगी फैलाते हैं पूरे में। तो यहाँ पर मैंने सारा साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह तो मेरी लग चुकी थी यहाँ पर पूरी। तो धुलाई के लिए मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ की ना जो पानी की टंकी है उसकी ऊपर वाली कैप बंदरों ने तोड़ दी, तो वो खुली नहीं फिर, इसलिए फिर मैंने आज धुलाई नहीं करी। लेकिन जब रोटियाँ बनाऊँगी उससे पहले इसकी धुलाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कई मतलब कब से धुलाई नहीं हुई, मुझे तो लगता है 8-10 दिन से बिल्कुल भी धुलाई नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों को यहाँ कभी काम नहीं पड़ता तो फिर धोते भी नहीं है। झाड़ू तो लगा देती हूँ मैं जब तक, लेकिन धुलाई वगैरह नहीं करी है मैंने बहुत दिनों से। तो इसलिए फिर जब रोटियां बनाऊंगी तब करूँगी। और यहाँ पर ना ये जो छोटा सा है होल, तो ये हमारी गली में निकलता है, तो मैं जो छोटा छोटा कूड़ा है उसे बाहर ही निकाल दूँगी। और यहीं पर हम अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेते थे चूल्हे पे जब खाना बनता था तब। अब तो कुछ होता ही नहीं है, और फिर मैंने इसलिए धुलाई नहीं करी, क्योंकि पानी की व्यवस्था थी नहीं। तो फिर मैंने कहा अब छोड़ो, इसलिए इसका धुलाई का कैंसिल कर दिया। बस अब इस पर पोता फिरा दूंगी मिट्टी का। मैं नीचे, पता है हम लोग पोता भी मतलब नीचे लेके जाते हैं, जो पोतनी का मिट्टी हमने जो गला के रखते हैं ना डब्बे में, उसको भी नीचे लेके जाना पड़ता है। पहले मैं यहीं रख जाती थी, तो बंदरों ने जिस डब्बे में स्टील के एक जग में मैंने बना रखा था वो जग भी ले गए, और मतलब पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक दिया, कुछ पता नहीं है। इसलिए अब मैं जब इसे फिराऊंगी तो साथ के साथ नीचे लेके जाऊंगी, वरना इसको भी गायब कर देंगे वो। और वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन अब ज़रूरी चीज़ है ना, तो बहुत ज़्यादा ये भी अखर जाती है अगर कोई चीज़ खो जाती है तो। अब मिट्टी यहाँ आजकल इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ये भी शायद दूसरे गाँव से मंगाई थी मिट्टी, तब जाके चूल्हे साफ़ हो पाते हैं। और बिना पोता मट्टी के ना
चूल्हे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अभी जब इस पर पोता फिरा देंगे तो कितनी सुंदर लगता है चूल्हा सच में, बहुत। और इतनी अच्छी तो खुशबू आती है जब मिट्टी का हम लोग पोता वगैरह चूल्हे पे फिराते हैं ना, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, मन करता है खा लो। पहले हमारी बूढ़ी अम्मा तो खाती थी, मैं तो नहीं खाती, खैर चूल्हे की मिट्टी विट्टी नहीं अच्छी लगती, लेकिन हमारी बूढ़ी अम्मा खा। मैं जब शादी होकर आई थी तब मैं देखती थी कि अम्मा जी ना अंदर का हिस्सा जो होता है उसकी मिट्टी खा लेती थी छुड़ा छुड़ा के। लेकिन और अच्छी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मिट्टी की जैसे बारिश वगैरह हो जाती है तब जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसका पूरा अच्छे से डबल 3 बार 4 बार कोट लगा कर जाऊँगी, ताकि अच्छे से मतलब और ज़्यादा अच्छा लगे। और फिर पोता वगैरह फिरा के उसके बाद जाऊँगी नीचे का बाकी सारा काम ख़त्म करूँगी। और नीचे सिर्फ पोछा रह गया है मेरा और रोटियां बनाना रह गया, तो पोछा लगाकर और पसीना सुखा के फिर नहाने जाऊँगी, उसके बाद ही फिर देखूँगी। और आज थोड़ा तबीयत भी ढीली है, कल से ना टूटन सी हो रही है शरीर में, फीवर आ गया था लेकिन दवाई ले ली तो उससे आराम तो है, लेकिन फिर भी मतलब अभी हड़कल सी हो रही है शरीर में। लग रहा है कि मतलब कुछ मत करो, बस सो जाओ। लेकिन फिर भी हम हाउसवाइफ्स को काम तो फिर भी करना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी परेशान हो, काम तो फिर भी करना ही करना है। तो बस यहाँ का ये सारा काम हो गया था। और यहाँ पर ना पानी फिर मैं नीचे से लेकर आई थी, क्योंकि पहले तो नहीं लाई थी मैं, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर टंकी टूटी हुई है तो फिर मैं पानी लेकर आई नीचे से। मैंने कहा हाथ वगैरह धोने के लिए चाहिए होगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है चूल्हा। अब कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए मैं आपको सुबह का टाइम दिखाती हूँ, सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं और इतनी कड़ाके की धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि सुबह के 10-11 बज रहे हैं क्या, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी भी बहुत भयानक वाली गर्मी पड़ रही थी। और पूरी चारों तरफ से देखिए, और आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, इधर इस साइड से ना हमारे इस जंगले के सामने बिल्कुल हमारे खेत हैं, लेकिन अब ना पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर सामने पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए। पहले जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं था, मैं यहीं से देख लेती थी, मुझे पूरे खेत नज़र आते थे अपने। लेकिन अब नज़र नहीं आते क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए। ये बगल वाली चाची हैं, उनके यहाँ पर पशु वगैरह रहते हैं और पूरा मतलब खुला खुला एरिया, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए झंडे लगे हुए हैं अभी भी, और इस बार ना हमारे गांव में बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं। तो बस अब मैं नहा धोकर हो गई थी फ्री। और मेरा ये ना सूट रखे हुए हैं, कई दिन से रखे हुए हैं कि कोई टेलर पे डाला है, लेकिन किसी को टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा चलो, और बहुत हल्के हल्के हैं गर्मी की वजह से, मैंने कहा लाओ आज एक की कटिंग करके सिल ही लेती हूँ, वरना ना कोई डालने वाले मिलेगा ना ही मेरे सूट सिले जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे पूरी गर्मी। और गर्मियों में पहनने लायक सूट हैं, बहुत हल्के हल्के लेकर आई थी मैं, कॉटन के एकदम। तो मैंने यहाँ पर बस अपना एक कुर्ता काट लूँगी, और सलवार तो जब काटूँगी तब सिलना होगा। पहले कुर्ते को काट कर और सिल कर तैयार करूँगी, उसके बाद ही सलवार काटूँगी, क्योंकि फिर पता चला कि इसी को सिलने में 2-4 दिन लग गए, तो अगर टेलर का कोई मिल जाएगा डालने वाला तो मैं डाल तब भी दूँगी। अभी सिर्फ कुर्ता ही काटूँगी इसीलिए, और सादा सिंपल काटूंगी, ज़्यादा मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि प्रिंटेड कुर्ता है, इसके साथ प्लेन ब्लैक सलवार है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से काटूंगी। बस जो भी बनाऊंगी थोड़ा बहुत गले पे डिज़ाइन लगाऊंगी अगर लगाई तो, वरना सिंपल ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे घर पे ही पहनने के लिए चाहिए, बाहर जाने के लिए नहीं चाहिए। बाहर तो मुझे बहुत ही कम पहनती हूँ, वैसे मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी अब गर्मी की वजह से सूट वगैरह पहन लेती हूँ मैं, वरना मुझे तो साड़ी पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे ठाकुर साहब को भी साड़ी ही ज़्यादा पसंद है, मना नहीं करते वो कुछ भी पहनने के लिए, मैं कुछ भी पहन लूँ, लेकिन पसंद उन्हें मतलब साड़ी ज़्यादा है। और लेकिन गर्मी की वजह से कभी ये है ना कि आराम मिलता है सूट वगैरह में, या फिर कॉटन की साड़ी। ये कॉटन की साड़ी पहन ली है आज मैंने, माँ जी कह रही कॉटन की साड़ी पहन ली है तूने, बिल्कुल बड़ी बूढ़ी जैसी लग रही है। मैंने कहा लगने दो, लेकिन आराम बहुत मिलता है इन साड़ियों में। तो बस यहाँ पर मेरी कटिंग चल रही है। तो पहले तो मैं ना बाहर गई थी, मैंने कहा चलो तखत पे बैठकर आराम से या खड़े होकर काट लूँगी, लेकिन वहाँ पर कूलर चल रहा था तो कूलर से और ज़्यादा उड़ रहे थे, और कूलर को अगर बंद कर लिया तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम में भी लाइट तो नहीं थी, लेकिन यहाँ का पंखा थोड़ा दूर था, तो फिर मैंने नीचे कारपेट बिछाकर मैंने कहा चलो यहीं पर काट लेती हूँ। पता चला बाहर के उसमें तो लाइट तो आ रही थी, लेकिन मेरा वाला जो AC है ना ये कट हो गया था इस वाले रूम का, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा तेज़ थे। तो फिर लेकिन फिर भी ये रूम ठंडा था, तो मैंने कहा यहीं कटिंग कर लेती हूँ। और टेबल वगैरह पे काटने के लिए बहुत आराम रहता है खड़े होकर काटना, लेकिन फिर दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहाँ पे पंखे से वो उड़ रहे थे तखत पे से। फिर मैंने अंदर बैठकर काटे ज़मीन पे, और ज़मीन पे ना कभी बैठ जाती थी, कभी झुक जाती थी, कभी कुछ करती थी। थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था बैठ के काटना, क्योंकि मैं ना चलती हूँ जैसे जैसे वो इंची टेप चलता है या कैंची चलती है वैसे ही मैं चलती हूँ कटिंग के लिए और उसके लिए। तो कभी उठ जाती थी, कभी बैठ जाती थी, कभी झुक जाती थी, ऐसे करके बहुत देर में काट पाई थी मैं। काफ़ी टाइम लग गया था एक कुर्ते को काटने में। ओम कह रहा मम्मी क्या कर रही हो आप, पता नहीं कभी लेट जाती हो कभी बैठ जाती हो। मैंने कहा सही है बेटा, काट लेंदे, तू जैसे कट रहा है वैसे काट लेंदे। और कैंची भी ना मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि इन्होंने ना घेर में ले जाकर पता नहीं क्या काट दिया, इससे कुछ लोहे का काट दिया। तो ये वाली कैंची भी मुझे परेशान कर रही है नई वाली, और पुरानी वाली की जो धार है वो बेकार हो गई है, इसलिए इससे भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे।
और ये सब करते करते ना करीबन 2-2:30 के करीब हो गया था, 2 बज गए थे करीबन, और 3 बजे के करीब कृष्णा आ जाता है, 3 साढ़े 3 के करीब। तो मैंने कहा अब इसको कटिंग करके फिर इसी में लग जाऊंगी, वरना फिर मैं अगर सो जाती हूँ तो फिर उसको नाश्ता वगैरह देने में दिक्कत होती है। और अब वो ना पहले तो अगर खाना बना रखा रहता तो माँ जी दे देती थी उसे, या दूध दे देती थी, लेकिन अब उसे मतलब खाना वो नहीं चाहिए, उसे मतलब कुछ ना कुछ अलग चाहिए। तो अब मैंने उसके लिए बैटर भिगा दिया, इडली वगैरह कुछ बनाऊँगी, आ जाएगा तभी। तो इसलिए फिर मैंने कहा सोना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन माँ जी ने तो कहा था सो जाओ कि तुम परेशान हो जाओगी, फिर भी वैसे भी कल तुम्हें फीवर आया था। मैंने कहा नहीं, अगर मैं सो गई तो फिर नहीं उठ पाऊंगी उसके लिए, और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने सिलाई तो नहीं करी थी, कटिंग करके लेकिन रख दिया था, क्योंकि कटिंग करते करते ही मुझे 2:30 के करीब हो गया था। फिर आधा घंटा मैं लेट गई थी, और उसके बाद फिर कृष्णा आ गया था, और मेरा बैटर भीगा रखा रहा, उसने फिर कुछ नहीं करवाया, ना इडली बनवाई ना कुछ भी। आ गया था तो उसने बोला मुझसे सिर्फ मम्मी दूध पीऊँगा मैं, तो मैं उसे सिर्फ दूध दूंगी। और ओम कह रहा था मम्मी मुझे दाल चावल दे दो, तो ओम को दूंगी दाल चावल। और काम करते करते ना पूरा मतलब दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब मतलब सुबह हुई और कब शाम हो जाती है। हम हाउसवाइफ्स की बिल्कुल फ्री नहीं हो पाते, और अपने लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते। और मैं ना पसीने के मारे बालों को खोल रखा था मैंने, और जब वो आ गया तो फिर मैं फटाफट ऐसे ही भाग गई, और किचन में आकर तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी मुझे। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं बाल ऊपर बांध लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो पर लेकिन फिर भी मैंने बाद में बाल बांध लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी किचन में। बस पहले ओम को और कृष्णा को फ्री कर दूं, उसके बाद फिर 3:30 भी होने लगे, 3:30 का टाइम भी हो गया था। मैंने कहा चाय बनाने भी रख दूंगी, चाय बनते बनते मतलब 4 बज जाएंगे, ऐसे करके फिर शाम का टाइम भी हो जाएगा। तो पहले तो मैंने ना ये दूध जमाऊंगी, यहाँ पर इसमें भैंस का दूध उठता है दही के लिए अलग, तो उसको मैंने फिर दूध पलट के अलग जमा दिया, और सुबह जो दूध गर्म हो गया था उसकी मलाई उतार के उसके बाद दूध बच्चों को दूंगी। मैं मलाई का दूध मेरे बच्चे पीते भी नहीं हैं, और मैं देती भी नहीं हूँ। इससे अच्छा ना खाने में मतलब उसकी सब्जी वगैरह में घी डाल दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ऐसे दूध मतलब बच्चों को पसंद भी नहीं है, क्या फ़ायदा, वो वेस्ट कर देते हैं। तो मैंने ऊपर ऊपर से दूध उतार कर जमा दिया दही डाल के, और कृष्णा को और ओम को दूध लेके जाऊंगी दोनों बच्चों के लिए। और ओम को दाल चावल भी चाहिए तो उसके लिए दाल चावल भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि उसने सुबह सिर्फ एक बार दाल चावल खाए हैं, और उसकी मतलब खांसी हो रही है, लेकिन वो मानता नहीं है ना, और कुछ खाता भी नहीं है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था उसके लिए आज दाल चावल बनाने का, क्योंकि हल्की हल्की खांसी सी दोबारा से होने लगी थी उसे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता। फिर वो कुछ खाता भी नहीं है, सबसे दिक्कत तो यही हो जाती है, या तो ब्रेड खाएगा या बिस्किट खाएगा, और इन सब चीज़ों से ना पेट खराब हो जाता है। फिर तो मैं एक बार तो दे देती हूँ उसको ब्रेड या बिस्किट कुछ भी, लेकिन फिर मैंने जिनसे मैं दवा लेती हूँ वैजी से उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं दे दो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके साथ थोड़ा सा मतलब ऐसी दाल बनाना जो थोड़ा गर्म होती हो। तो मैंने उसके लिए आज मसूर की दाल बनाई थी, या फिर अरहर की दाल बनाऊंगी, ये दोनों दालें गर्म होती हैं थोड़ी सी, तो मैंने आज उसके लिए मसूर की दाल बना दी थी, और इसलिए फिर उसको मैं दाल चावल भी देकर आऊँगी। और दोनों बच्चों का नाश्ता तैयार हो गया था, तो मैं फिर अपनी चाय भी रख के जा रही हूँ। सोचती हूँ एक बार किचन में आई हूँ तो सारे काम ख़त्म करके ही जाऊँ, क्योंकि किचन में ना आने का मतलब ये है कि आप पूरे पसीने में एक बार में भीग जाओगे, और फिर दोबारा आने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं यहाँ पर चाय भी रख के जाऊँगी, और चाय में पत्ती इलायची डाल दूँगी, चीनी तो मैं नहीं डालती हूँ। सबको ही पता होगा जो लोग मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं, चीनी तो मैं हमेशा ऊपर से ही डालती हूँ। मुझे पका के मतलब चीनी नुकसान करती है चीनी, इसलिए मैं हमेशा अलग से डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं इलायची कूट कर डाल जाऊँगी इसमें, और पत्ती मैंने चाय पत्ती डाल ही दी है। पहले बच्चों को देकर आऊँगी, उसके बाद फिर अपनी चाय को चेक करूँगी, और चाय बन जाएगी तो चाय भी लेकर जाऊँगी। और बाहर भी बहुत कुछ फैला पड़ा है उसे भी समेटूंगी, क्योंकि बच्चे ना फैला देते हैं। बस ओम घर में रहते हैं सारे दिन, तो वो अपना बैग बुक्स टेबल सारे टाइम उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, वो सब भी समेटूंगी। तो चाय मेरी बन चुकी थी, तो मैं चाय को छान कर माँ जी के पास रखाऊंगी रूम में। अभी मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा ठंडी चाय पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं पीती, और इस वक्त वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तो मुझे ये लग रहा था बस कैसे भी जाके ठंडी हवा मिल जाए। तो बस मैं यहाँ पर चाय छान के माँ जी के पास लेकर रखाऊँगी, और किचन को साफ़ सुथरा करके यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि किचन में ना थोड़ा बहुत भी आप कुछ भी करो, जरा बहुत थोड़ा बहुत तो काम बढ़ ही जाता है। और बर्तन वगैरह मैं अभी खाली कर दूंगी, दूध वगैरह के सब कुछ, फिर बर्तन साफ़ करने का काम रह जाएगा, वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी चाय वगैरह पीने के बाद में, क्योंकि अभी के बर्तन अभी साफ़ हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, शाम को फिर खाने का टाइम आ जाएगा तो खाने के बर्तन हो जाएंगे। उससे पहले लेकिन कृष्णा का लंच वगैरह भी निकाल कर लाऊंगी, क्योंकि लंच में अभी धो कर ना खोल कर रख देती हूँ, ताकि कोई भी स्मेल ना रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, देखिए आप देख सकते हैं कृष्णा ओम की टेबल बैग बुक सब कुछ कैसी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई हैं, और पढ़ाई वढ़ाई इतना नहीं करते जितना वो फैलाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबको समेट के रखूँगी, क्योंकि इन्हें शाम को फिर चाहिए, क्योंकि शाम को थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं ये। तो देखते हैं अगर पढ़ाई कर लेंगे तो मैं इनकी भर के और एक जगह उठाकर रख के आऊँगी,
और यहाँ की पूरी सेटिंग करूँगी चादर वगैरह की, क्योंकि ये ना पूरे टाइम मतलब जहाँ भी रहेगा वहाँ फैलाता रहेगा, या तो टॉय फैले रहेंगे या बुक्स फैली रहेंगी इसकी, बस यही सब रहता है इसका। तो यहाँ पर उनकी गन भी पड़ी हुई है, वो गन तो मैं मतलब इनके सामान को तो मैं ज़्यादा अंदर उठाकर रख भी नहीं सकती ना, तो मैं यहीं की यहीं रख देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखती अंदर उठाकर। तो बस यहाँ पर ये मैंने सेटिंग कर दी थी, और इसके बाद जाऊँगी कृष्णा के बैग से लंच वगैरह निकालने, क्योंकि कृष्णा भी ना अपना लंच वगैरह कुछ नहीं निकालता, मैं ही निकालूंगी उसके। ये नहीं, पहले निकाल देता जब छोटा था ना, सच्ची बहुत अच्छा था, अपना लंच वगैरह निकाल देता था, अपनी यूनिफॉर्म वॉशिंग मशीन पे पहुंचाता था। लेकिन जब से बड़ा हुआ है ना, तब से कुछ भी नहीं करता वो। अब तो सब कुछ मुझे से करवा लेता है, मम्मी प्लीज़ ये कर दो, मम्मी वो कर दो। अब नहीं करता, जब छोटा था बहुत अच्छे से सामान अपना करता था। देखिए यूनिफॉर्म उतार कर बेड पे फेंक के चला गया है अपने रूम में। अब मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं भी ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। अब इनके लंच वगैरह मैं रख दूँगी किचन में ले जाकर, और ड्रेस को रखूँगी वॉशिंग मशीन पे ले जाकर, क्योंकि मशीन मेरी लगी हुई है, अभी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, तो वाइट कपड़े उसके पड़ जाएंगे। और किचन को भी मतलब मैं जाकर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उससे पहले पीऊँगी चाय। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।